तो अभी सलेमपुर में देखिए यही मंदिर का जग होने वाला है, यानी जीयर स्वामी के द्वारा ये तस्वीर दिखाइए कैमरामैन। यही जो कल जलभरी होगा जीयर स्वामी के द्वारा यहाँ पर जग किया जाएगा। भव्य तरीके से ये बन गया है मंदिर। मैं अपने दर्शकों के दिखा दे, बाबा यहाँ पर है, किस तरह से ये मंदिर दिखाने के प्रयास करेंगे। बाबा कैमरामैन आइए आगे दिखाइए, बाबा को तस्वीर दिखाइए एक बार फिर मैं जुड़ेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यही कल जो जग होने वाला है जीयर स्वामी के द्वारा कल जलभरी होगा। मैं अपने दर्शकों के दिखा दें, यही भव्य तरीके से मंदिर बन के तैयार हो गया है। ये तस्वीर दिखाइए, गेट दिखाइए, कल ही उद्घाटन हो जाएगा ये मंदिर का, जीयर स्वामी का ये तस्वीर। मैं जुड़ेंगे बाबा ये भव्य तरीके से आपका बन गया है मंदिर, ये बहुत अद्भुत नज़ारा है। इधर देखिए, मैं अपने दर्शकों के दिखा दे, ये सारा ये शीशा के बन गया है। यहाँ पर भी कल ये उद्घाटन होगा। ये दृश्य दिखाइए आरती न्यूज के कैमरे पर, कैसे ये कल उद्घाटन होगा। भव्य तरीके से मंदिर आपने बना दिया। ये माता रानी की कृपा है। हम लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी योग्य नहीं है। माँ का ही ऐसा हम लोग के ऊपर कृपा है। और सनातन धर्म आगे बढ़े, यही हम लोग का हमेशा सोच रहता है। और हमारे महान मनीषी संत परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज उपस्थित होंगे और माँ का स्थापित करेंगे। और ये 40 साल का हमारे पूरे पंचायत, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का ये चाहत था कि यहाँ पर भव्य दिव्य अद्वितीय एक पत्थर का, सिर्फ पत्थर का ही मंदिर बनाया जाए। ये बनारस से आया है पत्थर पूरा। ये इसमें पत्थर जो लगा है ये जयपुर और बनारस दोनों का मिश्रण है और दोनों का मिश्रण के अनुसार ही ये इसका निर्माण किया गया है। ये ना कभी इसके ऊपर दाग लगेगा, ना कभी इसके ऊपर में बिजली का वो तड़ित भी लगाया गया है, कभी भी बिजली से क्षति नहीं हो मंदिर का। और यहाँ पर जो है सभी को जोड़ने के लिए हमारे जितने क्षेत्र के लोग हो, चाहे रविदास हो, जदुवंशी हो, चाहे हमारे भुवन बाबा के लोग हो, सभी लोग, चाहे बाबू साहेब, कोई भी कास्ट, कोई भी जात पात, हम लोग से ऊपर उठ करके बिल्कुल हम लोग। बाबा ये कौन ट्रस्ट के द्वारा बन रहा है, मैं अपने दर्शकों के दिखा दे। ये मंदिर का बनाने का एक ही हम लोग का सोच था, उद्देश्य था कि गरीब कन्या का विवाह हो इस ट्रस्ट के द्वारा। इस ट्रस्ट का नाम है माँ सिद्धिदात्री सेवा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट के माध्यम से सभी का मेडिकल इलाज हो, गरीब लोगों का, गरीब कन्या का विवाह हो, ये हम लोग का सोच है। और हमेशा हर साल धार्मिक अनुष्ठान, कभी राजन जी महाराज, कभी जया किशोरी जी, कभी हमारे ठाकुर जी, कभी हमारे मुक्तिनाथ स्वामी, कभी जीयर स्वामी जी, ये हमारे अब यहाँ पर जितने भी हमारे पंचायत में ये सब धार्मिक और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग करेंगे। ये ट्रस्ट है जो 5 रुपया देगा उसके लिए भी है और जो 50 लाख रुपया देगा उसके लिए भी है। और आगे भी चल करके यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का जो हम लोग ज़मीन का निरीक्षण कर रहे हैं। सर अस्पताल, हाँ, और पहले से ही हमारा अस्पताल चल रहा है, लेकिन ये गांव के जनता जनार्दन के लिए फ्री में इलाज हो, ऐसा माने कुछ पैसा नॉमिनल जो कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ये संस्था के द्वारा हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग, कल्याण हो, ऐसा हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। और ये निरंतर चलता रहेगा। ट्रस्ट बनाने का एक ही उद्देश्य है, आज हम हैं लेकिन कल हम नहीं भी रह सकते हैं। तो ये ट्रस्ट में जितने लोग हैं, एक बनाया हुआ रास्ता पर ये लोग चलते रहेंगे और हमारे जितने बच्चे हैं, जितने नौजवान हैं साथी, इसमें जुड़ेंगे और कमाएंगे बाहर और कल्याण करेंगे अपने मातृभूमि का, अपने जन्मभूमि का। अपने प्रभु श्री राम ने भी जब वनवास हुआ था तो अपने गांव का, अपने अयोध्या जी का मिट्टी लेकर के हर जगह गए, डेली पूजा करते थे। यही हम लोग का सनातन धर्म है। कहीं भी लोग रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, लेकिन ध्यान रहेगा
अपने गांव के ऊपर में और अपने समाज के ऊपर में। ये इस सबको जोड़ने के लिए ये मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन कल जलभरी है, कितने लोग आने का क्षमता यहाँ पर व्यवस्था किया गया है? ये समझिए कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब का संख्या करीब 150-200 से रहेगा। और उसके बाद बाजा का भी बजाने वाले लोग 100-150 बजाने वाले हैं। और लोगों का कलश का भी व्यवस्था यहाँ पर हजारों के संख्या में किया गया है। जैसे जैसे लोग आएंगे कलश उठाएंगे। ये हम लोग का अनुमान है, अपना अनुमान है कि 10,000 11,000 लोग कल उपस्थित रहेंगे पूरे क्षेत्र से, क्योंकि जितने लोगों का परिवार है अपने हित नाता अपने परिवार के साथ सब लोग आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो हमारे समझ में आता है 10-11 हज़ार से ऊपर ही सब लोगों का यहाँ समावेश होगा। और यहाँ से पिपरा मैया होते हुए हम लोग जाएंगे गंगा जी, उसके बाद हमारा शंकर भगवान का मठिया होते हुए बाघाकुल शिवालय, तेतरिया में जो काली जी का मंदिर है, उसके बाद जो हम लोग का मनी राय का टोला है वहाँ पर हम लोग जलभरी करेंगे काली जी के स्थान पर। और पुनः आएंगे जगसाला में। आप जगसाला का भी सीन और दिखा दीजिए, दर्शकों के दिखा दें, ये भी दिखाएंगे यानी कैसे ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यानी व्यवस्था किया गया है। यज्ञ है यानी स्वामी जीयर स्वामी का ये तरफ से किया गया है। मैं अपने दर्शकों के दिखा दें ये तस्वीर एक बार फिर दिखाइए कैमरामैन। ये मंदिर का भव्य तरीके से मंदिर तैयार हो गया है। ये सब यहाँ पर हम लोग का माँ का पूजन होगा, जलाधिवास होगा, अन्नाधिवास होगा। और यहाँ पर 21 पंडित के द्वारा, विद्वानों के द्वारा और माँ का आवाहन होगा। और हम लोग यहीं से जितने लोग हैं कलश यहाँ से उठाएंगे और कलश लेकर के हम लोग पूरा नगर भ्रमण करेंगे। ये हमारे जितने ग्रामीण नौजवान साथी हैं बड़े उत्साह के साथ इसको सफल बनाने में जुड़े हुए हैं। और हमको लगता है कि सफलता तब मिलती है जब हाँ मेहनत होता है, और सफलता मिलेगा। और इसमें लोगों की सेवा और जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर के जो मूलभूत जो कमी है इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग सबको जोड़ लेंगे। और ये जो महीनों दिन का प्रयास है जो जगसाला बन करके ये तैयार हुआ है, और इसमें सारे जजमान लोग बैठेंगे और पंडित लोग, विद्वान लोग बैठेंगे। और यहाँ से ही शुभारंभ होगा और यहीं आकर के स्थापना का समापन भी होगा। 26 तारीख को भंडारा है। आपके माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, वो भक्त लोग हैं, वो जरूर आकर के माँ का प्रसाद ग्रहण करें। बड़ी खुशी होगी और माँ का भी आशीर्वाद मिलेगा। ये 26 तारीख को भंडारा रखा गया है, 25 को भी रखा गया है। यथासंभव जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों का स्वागत है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगा। अतिथि देवो भव, तो अतिथि जो होते हैं भगवान होते हैं, सबका यहाँ मान सम्मान मिलेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जरूर आइए और यहाँ आकर के माता रानी का दर्शन कीजिए, यज्ञ का आनंद लीजिए, भजन कीर्तन सुनिए और जागरण होगा। बहुत सारे कलाकार हैं, बाल कलाकार जो टेलीविज़न में आते हैं वो सब देखने को मिलेगा। और खूब बढ़िया एक सूरदास गाते हैं मनोज शर्मा सूरदास, बहुत बढ़िया उनका भजन होता है। उनका प्रोग्राम 26 तारीख को, उनका और रामा शंकर सिंह के बीच दुगोला का रामायण है। आप लोग जहाँ भी आइए, पार्किंग का भी सुविधा है और सब लोग आकर के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का और यज्ञ का और कथा सुन करके आप लोग आनंद लीजिए। यही सबसे हमारा एक बार पुनः प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आइए। हो रहा है हमारे साथ बाबा जुड़ रहे हैं, क्या कैसे तैयारी है सलेमपुर में भव्य तरीके से? आप लोगों को बता दें हम कि ये जो मंदिर है बहुप्रतीक्षित, जैसे भगवान श्री राम का जो घर मिला था वो 500 साल के बाद मिला था, बहुत तपस्या और लड़ाई झगड़ा करके। वैसे ही ये जो जगह है, हम लोग जब बचपन में थे, अभी तो ऊपर हम लोग का उम्र हो गया 55-56 साल, तो हम लोग जब बचपन में 15-16 साल के थे तब इसका नींव रखा गया था। ये 40 साल के बाद ये पूरे पंचायत नहीं, पूरे क्षेत्र का ये
मनोकामना माँ सिद्ध कर रही हैं मंदिर के रूप में। बिल्कुल। और ये सबसे पावन स्थल हैं। हम लोग के पूर्वज, हमारे गुरु महाराज, हमारे दादाजी इस जगह का नाम रखे थे मुनीपुर। ऐसे गांव का नाम तो सलेमपुर है। और ये जहाँ पर माँ अवस्थित है, माने रखी गई है, जो मंदिर का जो जगह है वो सलेमपुर माने बाजार बोला जाता है, बंगला बाजार। ये पूरे 15-20 गांवों का यहाँ सुबह शाम जमवाड़ा लगता है। और यहीं से आरा, बलिया, छपरा तीनों को जोड़ने का ये संगम स्थल है। यहीं गंगा जी हैं, यहीं पर माँ पिपरा माई है, महामाया। और ये बीच में जो स्थान मिला है ये सबसे माने उचित जगह है। यहीं से दर्शन करके हमारे क्षेत्र के लोग अपने बिजनेस, अपने जहाँ पर नौकरी चाकरी करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। जग कब से चालू है, क्या है, बताइए, जनता को बताइए। आप सबको बता दें कि आज 2:30-3 बजे से भागवत कथा चालू हो जाएगा। और कल सुबह यानी कि 20 तारीख को जलधारा सुबह 8 बजे से महाजुलूस निकलेगा माँ का, कलश यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। और कल से ही यज्ञ आरंभ हो रहा है। और इसमें बहुत सारे हमारे जो अतिथि हैं, साधु संत हैं, ये सब लोग आने की संभावना है, आ रहे हैं। जैसे हमारे प्रातः पूजनीय स्मरणीय श्री जीयर स्वामी जी महाराज, जो सनातन का ध्वज फहराने के लिए बचपन से निकले हुए हैं, उन्हीं के द्वारा माँ का स्थापित होना निश्चित हुआ है। और साथ में तपस्वी दुबिया बाबा, जो ने दूब खा करके और यहाँ पर 12 साल तक हमारे जो गंगा जी के उस पार जो हैं उसमें उन्होंने साधना की थी, उनका नाम इसीलिए दुबिया बाबा पड़ गया। और उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल, यानी 7 दिन चलेगा। हाँ। और हमारे पूजनीय मुक्तिनाथ स्वामी, प्रचंड विद्वान, भागवत के ज्ञाता, श्री राम कथा का ज्ञाता, हनुमंत कथा का ज्ञाता, इनके द्वारा भागवत कथा आज से चालू हो रहा है। कल भी रहेगा 3 बजे से। एवरीडे, रोज का रोज 3 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा ये चलता रहेगा।